सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था। इसके पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे तो इसमें डबल सेंटेंस होते हैं, बिफोर, आफ्टर और व्हेन का प्रयोग होता है। मैं सिंगल में इसे आपको समझा रहा हूं। और अगर डबल सेंटेंस में भी इसका वाक्य आता है तो आपको उस वाक्य को पैसिव में चेंज करना है जिसमें हेड प्लस V3 दिया गया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हेड प्लस V3। इसकी HV हेड है और मेन वर्ब में है V3। अब पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हेड बीन का प्रयोग करते हैं। अब हेड बीन शब्द तो दो हैं, लेकिन एक ही HV है, इस वजह से सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो उसके साथ हेड बीन का ही प्रयोग होगा। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी सिंटेक्स मेकिंग। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी HV है पैसिव बनाते समय हेड बीन। तो दो शब्द हैं, मतलब डबल HV है। तो इसकी सिंटेक्स कैसे बनेगी? तो सिंटेक्स सबसे पहले अफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस HV के स्थान पर लिख लिया हेड प्लस बी, इसके बाद V3 बाय सब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नोट लगा दिया। अफर्मेटिव की सिंटेक्स में तीसरे नंबर पर नोट लगा दिया। इसके बाद इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है, जो बेसिक सिंटेक्स है इंटेरोगेटिव की, उसमें अफर्मेटिव से तीर का चिन्ह लगा हुआ है। तो अफर्मेटिव की शुरुआत के जो दो पार्ट्स हैं उनको इंटरचेंज किया, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड का कर लिया हेड प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इससे जो नेक्स्ट सिंटेक्स है उसमें इसी के जस्ट बिफोर लग जाता है WH वर्ड। भाई इंटेरोगेटिव दो प्रकार के, एक HV से प्रारंभ, एक WH वर्ड से प्रारंभ। और इसके बाद में हु की सिंटेक्स है। अब हु की सिंटेक्स में प्रारंभ में लिखिए बाय हुम, और इसके बाद में जो इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स है उसको उतार देंगे V3 तक। तो बाय हुम प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3। तो सिंटेक्स मेकिंग उसी प्रकार से है जैसे मैंने पहले आपको डबल HV में बताई। अब इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना सिंटेक्स के आधार पर। तो सबसे पहले ही हैड रिटन ए स्टोरी। इसमें ही तो सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब की V3 और ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैड नॉट रिटन ए स्टोरी। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो HV से प्रारंभ है, हेड से प्रारंभ। हेड ही रिटन ए स्टोरी। तो हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है, व्हाई हेड ही रिटन ए स्टोरी। तो WH वर्ड प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और इसके बाद में हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य है, हु हैड रिटन ए स्टोरी। तो बाय हुम प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, जो सिंटेक्स के आधार पर बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद में क्रम आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव में चेंज होता नहीं है। इसके बाद अगला टेंस फ्यूचर प्रारंभ हो जाता है। अब फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। अब प्रारंभ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की टेंस में HV होती है सेल या विल, सेल विल मॉडल भी होती है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब HV का प्रयोग करेंगे सेल बी और विल बी। डबल HV है। डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा? तो आई व वी के साथ सेल बी और अदर्स के साथ विल बी। कॉमन किस प्रकार से लेंगे? सेल या विल प्लस बी। डबल HV है तो डबल HV के आधार पर इसकी सिंटेक्स बनेगी,
अब देखेंगे इसका सिंटेक्स मेकिंग। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एच वी है, शैल बी, विल बी, शैल या विल प्लस बी, आए व बी के साथ शैल बी और अदर्स के साथ विल बी। सिंटेक्स सबसे पहले अफर्मेटिव, तो ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर एच वी के स्थान पर लिख दिया शैल या विल प्लस बी, फिर आगे V3 बाय सब्जेक्ट है। नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट लगा दिया। इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स बनी है अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव के शुरुआत के दो पार्ट्स इंटरचेंज कर लिए, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल का लिख दिया, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। इससे नेक्स्ट सिंटेक्स में इसी के जस्ट पहले WH वर्ड का यूज कर दिया और पूरा सेम है। इसके बाद में हु की सिंटेक्स है जो कि बाय हुम से प्रारंभ होती है। तो बाय हुम लिख करके बाय हुम के बाद इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसको V3 तक उतार दिया, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, बाय हुम प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो इसकी जो सिंटेक्स मेकिंग है वो भी शेष जो आपने देखा उसी तरह डबल एच वी इसमें है। तो जिस प्रकार डबल एच वी की सिंटेक्स अगर एक बार बनाना समझ में आ गया तो कोई भी टेंस जिसमें कि एच वी डबल है उसकी सिंटेक्स मेकिंग आसानी से हो सकती है। अब इसके बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। अब देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना सिंटेक्स के आधार पर। ही विल प्ले क्रिकेट, कैसे पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है? शैल या विल का प्रयोग, तो इसमें विल आया है। ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है प्ले, V1 है, और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब आई और वी के साथ ही यूज होता है शैल, तो अन्य सभी के साथ विल, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है कि ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है HV से प्रारंभ, विल ही प्ले क्रिकेट, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड से प्रारंभ, वाई विल ही प्ले क्रिकेट, तो WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और इसके बाद में है हु विल प्ले क्रिकेट, हु से प्रारंभ। अब हु के साथ कभी शैल का यूज तो हो ही नहीं सकता, हु के साथ हमेशा विल का ही यूज होगा। शैल का यूज तो केवल आई और बी के साथ होता है, हु तो WH वर्ड है। तो बाय हुम से प्रारंभ करेंगे, बाय हुम प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो इस प्रकार से सिंटेक्स के आधार पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। अब इसके बाद क्रम से अगला टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये पैसिव में चेंज होता नहीं है। इसके बाद अगला टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये पैसिव में चेंज होता है। तो अब इसके बाद देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। अब प्रारंभ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस में इसकी HV होती है, शैल या विल हैव, और मेन वर्ब में प्रयोग होता है V3 का। पैसिव बनाते समय HV प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, कॉमन लेंगे शैल या विल प्लस हैव बीन, डिवाइडेशन होगा आई व बी के साथ शैल हैव बीन, अदर्स के साथ विल हैव बीन। ट्रिपल वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन डिवाइडेशन डबल के अकॉर्डिंग होगा, शैल या विल प्लस हैव बीन। ये वही टेंस है जिसमें बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम का यूज होता है। अब देखेंगे इसकी सिंटेक्स मेकिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस HV शैल हैव बीन, विल हैव बीन, आई व बी के साथ शैल हैव बीन, अदर्स के साथ विल हैव बीन, शैल या विल प्लस हैव बीन। अब सबसे पहले सिंटेक्स का अफर्मेटिव, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, यहाँ HV के स्थान पर लिख दिया शैल या विल प्लस हैव बीन। इसके बाद V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, नेगेटिव बनाने के लिए शैल या विल के जस्ट बाद नोट का प्रयोग कर लिया। इसके बाद इंटेरोगेटिव की फर्स्ट बेसिक सिंटेक्स अफर्मेटिव से बनती है, तो अफर्मेटिव की शुरुआत के दो पार्ट से इंटरचेंज कर दिए, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल का कर दिया, शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, आगे सेम है। इससे नेक्स्ट सिंटेक्स में इसी के जस्ट पहले WH वर्ड का प्रयोग कर दिया, आगे पूरा सेम है। और जो हु की सिंटेक्स है वो बाय हुम से प्रारंभ होती है,
तो शुरुआत में बाय होम का प्रयोग किया, इसके बाद जो इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स है उसको V3 तक उतार दिया, तो बाय होम प्लस सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3। अब इसके बाद देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना सिंटेक्स के आधार पर। He will have done this work by Monday, इसमें ही सब्जेक्ट है, ही के साथ will have हेल्पिंग वर्ब है, done V3 है, मेन वर्ब की V3, दिस वर्ब ऑब्जेक्ट है और by प्लस टाइम आया by Monday। अब सिंटेक्स के आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और जो बाय प्लस टाइम आया लास्ट में वो लास्ट में ऐसे कैसे उतार देंगे। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, he will not have done this work by Monday, तो ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और बाय प्लस टाइम लास्ट में उतार देंगे। अब इसके बाद में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस HV से प्रारंभ, will he have done this work by Monday, तो सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस बाय प्लस टाइम लास्ट में उतार देंगे। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से प्रारंभ, तो वाई विल ही हैव डन दिस वर्क बाय मंडे, इसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सिंटेक्स के आधार पर। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फिर आगे प्लस बाय प्लस टाइम उतार दिया। ये बाय प्लस टाइम सबके अंत में आएगा, या तो बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, ये इस टेंस का स्पेशल फीचर है। इसके बाद में लास्ट वाक्य है हु का, हु विल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे, तो बाय हुम प्लस सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3। इसके बाद इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट तो आता नहीं है, लेकिन बाय प्लस टाइम तो उतारना पड़ेगा, तो इसमें बाय प्लस टाइम बाय मंडे उतार दिया। तो इस प्रकार से सिंटेक्स के आधार पर आसानी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो पैसिव में चेंज होता नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 12 में से 4 टेंस ऐसे हैं, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस जो पैसिव में चेंज होते नहीं है। शेष 8 का पैसिव बनता है। तो पूरे जो टेंस हैं उनका जो पैसिव वॉइस है, इसका जो टॉपिक है ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें फ्यूचर परफेक्ट तक देखना था। अब इसके बाद में कुछ सब टॉपिक्स बचे हैं जो टेंस के अलावा हैं, जिनके भी पैसिव बनते हैं, जैसे कि गोइंग टू प्लस V1, मॉडल्स, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, हुम, इंपरेटिव सेंटेंस। तो मेरे आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो शेष टॉपिक्स बचे हैं, जो सब टॉपिक्स हैं जो टेंस के अलावा हैं, उनको एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे विश्वास है कि एक्टिव से पैसिव बनाना संपूर्ण टेंस का आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सिंगल HV की सिंटेक्स बता दी थी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डबल HV की सिंटेक्स बता दी थी। आगे जो भी टेंस आया उसमें HV चाहे सिंगल थी चाहे डबल थी, केवल HV का ध्यान रखना है। सिंटेक्स मेकिंग बिल्कुल सेम है और सेंटेंस मेकिंग भी बिल्कुल सेम है। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।